गुड आफ्टरनून बच्चों। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 9th क्लास फिजिक्स। चैप्टर है न्यूमेरिकल करेंगे। ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 6 एग्जाम्पल का। तो ये ठीक है, चैप्टर नंबर है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें हम कुछ पहले आपको फॉर्मूले बता देते हैं। हमें एक फार्मूला पता है, ठीक है, 1/f। तो भैया f फोकस प्लस इक्वल 1/u प्लस 1/v। हमारी ये फोकस होती है, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ये v होती है। डिस्टेंस ऑफ ठीक है इमेज फ्रॉम मिरर। समझ आई बात? अभी जो इससे पहले वीडियो में हमने बताया था, हमने ये कहा था कि जो भी फोकस होती है वो हमारी कॉनकेव की निगेटिव होती है और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर बनती है। ये फोकस, ये हमारी हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता है। हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा होता है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड होता है निगेटिव, तो राइट हैंड साइड होता है पॉजिटिव। बेटा अप होता है पॉजिटिव और जो डाउन होता है वो निगेटिव होता है। ये साइन कन्वेंशन है। तो साइन कन्वेंशन में तो लेफ्ट हैंड साइड विद निगेटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, बेटा अप साइड पॉजिटिव और ये निगेटिव। ठीक है ना? हाँ, तो ऑब्जेक्ट रखते हैं हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो इसमें जो फोकस होगी वो क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, रेडियस है, तो इसका मतलब ये आधी होती है। r इक्वल बेटा f इक्वल r/2। जो फोकस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है m, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन कितना होता है? -v/u। तो मैग्नीफाइड कितना हुआ, मैग्निफिकेशन कितना। ठीक है, तो भाई ये 3 फॉर्मूले, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन। हमसे कह रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर 16। हमको क्या गिवन है बेटा? r 16 सेंटीमीटर फोकस पूछा, तो फोकस का फॉर्मूला होता है r/2। तो 16/2 इक्वल 8 सेंटीमीटर। प्लीज नोट डाउन, दिस इज द आंसर। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। हमसे कह रहा था इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ द 30 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर है, यहाँ पोल से 30 मीटर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 30 हो गई। कॉनकेव मिरर फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम इट्स पोल, ठीक है, इज फॉर्म ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। मतलब कि जो इमेज है वो हमारा उसी पॉइंट पे बन जा रही है जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है। कोई इमेज, ठीक है, अपने ही पॉइंट पे कब बन जाती है? जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हो। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो u जो होगा वो -30 होगा। ठीक है, इसका मतलब v हमारा कहाँ है बेटा? इमेज भी राइट साइड ही, वो लेफ्ट साइड ही बन रही है, तो इमेज भी उसी पॉइंट पे बन रही है, तो ये भी -30 सेंटीमीटर। फिर जो हमारा f होगा वो r/2 होता है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में।
और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ की जो डिस्टेंस होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इट इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है 30/2, एफ इक्वल आ गया 15 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर कह रहा है मैग्निफिकेशन, हमने एक चीज निकाली, फिर सेकंड चीज निकाले। मैग्निफिकेशन होता है -v/u, तो m इक्वल माइनस, तो भाई ये दोनों ही निगेटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड है, इमेज भी लेफ्ट साइड में है, तो -30/-30, ये तो 1 हो गया, m इक्वल -1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि इमेज जो होगी वो नीचे की तरफ बनेगी, ठीक है, और उसकी हाइट कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। प्लीज नोट डाउन। हाँ, सॉरी बच्चों, एक चीज देखिएगा, मैग्निफिकेशन हमारा जो होता है, जो मैग्निफिकेशन होता है उसकी कोई हमारी यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये दोनों ही सेंटीमीटर में, देखिए यूनिट कैंसिल हो गई, तो बचा क्वेश्चन, ठीक है। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, प्लीज नोट डाउन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 11 हमसे कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 सेंटीमीटर, मतलब कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को डिनोट करते हैं यू से, तो 48 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, हमें भैया एफ दे दिया गया 24 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज होती है द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस v, मतलब कि इमेज की, ठीक है, जो इमेज फॉर्म होगी वो हमारी मिरर से, ठीक है, कितनी दूरी होगी। तो ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, अगर प्लेन मिरर होता तो उतनी ही डिस्टेंस पे बनता है जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होता है, ठीक है। तो 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v, ये फॉर्मूला लगेगा। अब उसके बाद एक चीज देखिए भैया, ऑब्जेक्ट हमेशा रखा होता है लेफ्ट हैंड साइड, तो -48। जो फोकल लेंथ होती है वो है, ठीक है, कॉनकेव मिरर की, तो ये भी निगेटिव होगी, ठीक है भाई। ये कॉनकेव मिरर है, तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड रखा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या साइन लेते हैं, निगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो निगेटिव। अब भैया फोकस कहाँ होती है, कॉनकेव मिरर की फोकस जो होती है वो भी लेफ्ट हैंड साइड होती है, तो ये भी निगेटिव। हमसे कह रहा है v निकालो, तो 1/f कितना -24 इक्वल 1/-48 प्लस 1/v, इसको इधर ले आएंगे, 1/48 माइनस 1/24 1/v, तो ये हो जाएगा 48, 1 माइनस 2, तो 1/v, इसका मतलब 1/v इक्वल -1/48, तो v इक्वल -48 सेंटीमीटर। तो ये पोजीशन ऑफ द इमेज आ गई। अब कह रहे हैं नेचर ऑफ द इमेज, भैया इमेज किधर बन रही है, तो इमेज बन रही है लेफ्ट हैंड साइड पे, सेम साइड, the same side where the object is placed, ठीक है, सेम साइड है जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब नेचर क्या है, कोई भी इमेज मिरर के पीछे बने तो वर्चुअल होती है, लेकिन ये तो ठीक है मिरर के इधर ही तरफ बन रही है ना, कोई भी इमेज मिरर के पीछे पड़े, इसका मतलब जो इमेज कॉनकेव में बनेंगी और तो लेफ्ट साइड में होंगी तो वो हमारी निगेटिव ही होंगी और रियल होगी। जो इमेज मिरर के पीछे बनती हैं, जो इमेज मिरर के पीछे फाउंड आउट बनती हैं, तो वो रियल नहीं होके वर्चुअल होती हैं। इसका मतलब इसका नेचर क्या होगा,
नेचर है, क्योंकि ये लेंस के इसी तरफ बन रही है, मिरर के इसी तरफ बन रही है। अगर मिरर के बिहाइंड बनती तो वर्चुअल और इरेक्ट होती। अब क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हमसे कह एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ द 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर है, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो फोकस होती है वो राइट हैंड साइड होती है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो यू दिया गया है कि ऑब्जेक्ट रखा है कॉन्वेक्स मिरर से 15 सेंटीमीटर दूर, तो माइनस आएगा। अब कॉन्वेक्स मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 10, तो ये r दे दिया गया है हमको, जो r होगा 10 सेंटीमीटर। फाइंड द ठीक है, वेयर विल बी द इमेज फॉर्म। बेटा इमेज कहाँ फॉर्म होगी ये बताइए, बिहाइंड द मिरर या फिर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो सबसे पहले इसके लिए फोकस निकालनी पड़ेगी। तो पहली सिंपल सी बात है, हमारी जो फोकस होती है, ठीक है ना, जो भी कॉन्वेक्स लेंस की फोकस होती है, जो भी कॉन्वेक्स मिरर की फोकस होती है, वो होती बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो फाइंड द मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए v चाहिए होगा, तो सबसे पहले बेटा f निकाल लें r/2। इसका मतलब r कितना है, 10/2, f इक्वल 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आई है? हाँ बेटा, f आ गया, u आ गया, v निकल आएगा। एक एक करके सबके आंसर दे देंगे अभी, क्योंकि मैग्निफिकेशन भी निकालनी है। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, v। तो 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। तो 1/f कितना, फोकस कितनी होगी इसकी, पॉजिटिव होगी फोकस, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बनती। ठीक है, तो भैया 1/5 सेंटीमीटर 5 इक्वल 1/u। u कितना है, तो माइनस का 15 होगा। अब बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा हमें क्या पता, मतलब कि ऑब्जेक्ट पता है, ठीक, इमेज कहाँ बनेगी देखते हैं। तो 1/5 प्लस 1/15 इक्वल 1/v। 15 इधर हो जाएगा 3 प्लस 1 हो जाएगा 1/v, हो जाएगा 4/15 1/v। तो v इक्वल 15/4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इमेज फॉर्म होगी 15 10 ये 2, तो हो जाएगा 1/5, इधर आ जाएगा प्लस का 5 3 15 15 में 15 4/5। तो ठीक है, इतना हो गई है। तो जो मैग्निफिकेशन होगा m इक्वल -v/u। तो भाई v की वैल्यू कितनी आई है बेटा, v तो पॉजिटिव है 15/4, u निगेटिव है माइनस का 15, माइनस माइनस पॉजिटिव, m तो बचेगा 15 4 × 15, ऐसे कैंसिल आउट, m इक्वल 1/4 और 0.25 हमारा ये मैग्निफिकेशन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या क्या पता, तो इमेज हमारी बन रही बिहाइंड द मिरर, नंबर 1। वेयर विल बी द इमेज फॉर्म, तो इसको समझिए। तो v क्या होती है, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म फ्रॉम द मिरर। तो मतलब कि मिरर से इमेज की डिस्टेंस, इसका मतलब मिरर से जो इमेज है वो आया है पॉजिटिव, इसका मतलब बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि पॉजिटिव कहाँ होता है, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड बिहाइंड द मिरर होगा,
behind the mirror, B magnification m equal 0.25. What will be the nature of the image? इसका मतलब इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है तो वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल नंबर 18, द कॉन्वेक्स मिरर फ्रॉम एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज। तो इमेज का साइज, a convex mirror form an erect image of an object size 1/3। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का साइज है, ठीक है, जो हमारा इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का 1/3 है। और ऑब्जेक्ट हमेशा, पहले आप कह रहे इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही, तो इमेज कहाँ रखी होगी, इमेज कहाँ बनी होगी, राइट हैंड साइड पे। ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ठीक है। और फिर हमसे कह रहा है कि जो इमेज का साइज है, जो ऑब्जेक्ट की इमेज का साइज है वो 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ द, बेटा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है। इक्वल मैग्निफिकेशन को ये भी लिख सकते हैं और ये भी। तो इसका मतलब हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट -v/u है। तो इन दोनों का क्या चीज गिवन है, हमको मैग्निफिकेशन गिवन है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 -v/u, ठीक है। हमको गिवन है ना 1/3, तो इसका मतलब u - u/3 = v। समझ में आई बात? हमको v मिल गया, हमको v मिल गया। हमने कहा 1/f = 1/u + 1/v। तो भैया 1/f कितना, अच्छा हमको ठीक है, रेडियस दी गई है 36, f कितना होगा 36/2 होता है, f = 18। समझ आई बात? 1/18 = 1/u। तो u कितना है, u तो u है, और उसके बाद v कितना है -u/3, -u/3, 3 ऊपर चला जाएगा। 1/u - 3/u इक्वल हो जाएगा u 1 - 3 1/18। तो हो जाएगा, इसको सॉल्व करें, u = -36। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में, और उसके बाद मिरर से 36 सेंटीमीटर दूर रखा, ठीक है। बात ये नहीं समझ में आई होगी शायद। तो मैग्निफिकेशन होता है -v/u, लेकिन मैग्निफिकेशन को हम ये भी लिख सकते हैं हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल -v/u। तो इनका जो रेशियो है, तो बेटा इमेज और ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है वो बेटा 1/3 है। तो इतना है 1/3, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v निकल आया -u/3, ठीक है। इसमें वैल्यू रखी, सॉल्व किया, ये आंसर है। प्लीज नोट डाउन।